गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका राम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज है 6 जनवरी और आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किए थे, तो सारे को हैप्पी न्यू ईयर। और आज है 6 जनवरी और आज के सारे जो करंट है सारे कवर करने वाले हैं। जो छोटा है वो भी करंट कवर कर लेंगे, है। उसके बाद आप लोग को डेली करंट देना हम शुरू कर देंगे। चलिए आज का पहला, हाँ, ये सबसे अच्छा कॉर्ड्स वर्ड्स है। कदापि पश्चात न पश्चातु यत गत तत् भवत नचेता, है ना। पीछे मुड़कर कहीं मत देखना, या तो समय के लिए है या फिर आपके कैरियर के लिए। जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। जो समय, कोई इंपॉर्टेंट लोग, जो भी जिसका आप अपना समझते थे, ये सारी चीज, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। हाँ, यारलुंग जांगपो नदी किस देश में है? तो यारलुंग जांगपो नदी जो है चीन में है, और यारलुंग जांगपो को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी का थोड़ा देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है कहाँ से। तो ये असम में भी आती है, ध्यान रखिएगा। असम में, असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, है ना। निकलती कहाँ से है? तो अगर मैप से देखें तो मैप में है ये यहाँ पर चीन के पास। यहाँ से तिब्बत से सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे ये यू आकार की घाटी बनाती है, और यहाँ से होते हुए असम से होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हालांकि ये सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत की नहीं, भारत में आते हुए और बांग्लादेश में भी इसका नाम, है ना। ऐसे में असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में, जो इसी नदी पर है ना। और भारत में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन केन बेतवा सहित कितनी परियोजनाएं, है ना, सरकार अभी तक कितनी नदियां जोड़ी जा रही है? तो अगर 30 नदी को जोड़ा जा रहा है, और केन बेतवा, केन और बेतवा नदी लिंक परियोजना, ये काफी दिन से परियोजना अटकी हुई थी, और ये जिसमें अभी तक 14 हिमालयी नदियां और 16, सॉरी, हाँ, 14 हिमालयी नदियां और 16 प्रायद्वीपीय नदियां, है ना। और केन बेतवा नदी, जो केन बेतवा नदी कहाँ है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एमपी में है। कहाँ है? एमपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना किस राज्य में है ना। तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना है खांडवा, एमपी में। ये एक परियोजना है सौर ऊर्जा का। कौन सी ऊर्जा का? सौर ऊर्जा का ये परियोजना है, और ये खांडवा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, खांडवा एमपी, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच हाल फिलहाल में, और ये 18वां हुआ है, ध्यान रखिएगा, 18वां, ठीक है। 31 दिसंबर से शुरू हुआ है। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके लिए, है ना, सारे करंट पर डिटेल से फोकस करेंगे। 18वां हुआ है, 31 दिसंबर को शुरू हुआ है, और ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये सॉरी नेपाल में ही शुरू हुआ है, नेपाल में शुरू हुआ है। और इसमें जो कौन सी रेजिमेंट गई है? तो गोरखा रेजिमेंट गई है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। कहना है 18वां, कब शुरू हो रहा है? 31 दिसंबर को। कहाँ? नेपाल में। और कौन सी रेजिमेंट गई है भारत की तरफ से? तो गोरखा रेजिमेंट गई है ना। पिछले बार जो 17वां हुआ था वो हुआ था उत्तराखंड में, उत्तराखंड, है ना। तो ये ध्यान रखेगा, 17वां जो हुआ था कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड ईगल किस देश का प्रतीक बना है ना। वाइल्ड ईगल एक पक्षी है, यह मतलब
इसे इसे अमर पक्षी भी कहते हैं कहीं कहीं, है ना। तो वाइल्ड ईगल अमेरिका का, और अमेरिका के वर्तमान में अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए तो अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट बाइडेन ही है ना। डोनाल्ड ट्रंप अभी बने नहीं है, अभी कुछ दिन बाकी है, ठीक है। और ये $1 के नोट पर भी आएगा। वाइल्ड पक्षी जो है $1 के नोट पर, है ना, $1 के नोट पर भी आने वाला है। इसकी चोंच पीली होती है ना, और शिकारी पक्षी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की, है ना, महिला नहीं बोल सकते इसको, अगर बोल सकते हैं तो इसको, है ना, लड़की, है ना। सबसे कम उम्र की लड़की कौन है, तो काव्या कार्तिकेय, है ना, कार्तिकेय नहीं, कार्तिकेय। चलिए एक इसकी उम्र कितनी है, 17 वर्ष, है ना। और ये 7 महाद्वीप के पर्वत की सबसे ऊंची ऊंची चोटी पर चढ़ चुकी है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो एशिया एशिया की सबसे ऊंची चोटी आप लोग बताइएगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, है ना। फिर आ जाते हैं अफ्रीका, अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। अब आते हैं यूरोप, माउंट एल्बर्स। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का है माउंट कोसियाज, कोसियस जको, माउंट कोसियस जको, है ना। दक्षिण अमेरिका की बात कर ले, सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है ये, है ना। दक्षिण अमेरिका का माउंट एकानगुआ, माउंट एकानगुआ, है ना। ये सभी जो है, और एक दो जो बच गए हैं आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी पर चढ़ने में कामयाब हुई है काव्या कार्तिकेयन। चलिए हाँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपना माउंट एवरेस्ट वाला। तो माउंट एवरेस्ट का चोटी का नाम जो है 1865 में माउंट एवरेस्ट पड़ा है, ध्यान रखिएगा। 1865 में माउंट एवरेस्ट, है ना। इसके पहले नेपाल में से सागर माथा कहते हैं, सागर माथा नेपाल में, है ना, और ये नेपाल में ही है। चलिए, और तिब्बती भाषा में, है ना, चोमो लुंगवा कहते हैं, तिब्बत में चोमो लुंगवा तिब्बती भाषा में से कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समांतर रेखा है ना। तो ये 38वीं समांतर रेखा है। ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है तो आप देख लीजिएगा। दक्षिण कोरिया में हाल फिलहाल में वहां के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में थे, तो वो दोनों को दोनों राष्ट्रपति पर, है ना, महाभियोग महाभियोग लगाया गया। और उसके बाद जस्ट ही एक और राष्ट्रपति बने, उन पर भी महाभियोग लगाया गया। इसलिए क्वेश्चन को आना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से देश में, है ना, किस देश में लगातार 2 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके हटाया गया है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक मून, है ना, क्या है, तो हर दूसरी अमावस्या को एक ब्लैक मून होता है ना। तो ब्लैक मून का संबंध दूसरी अमावस्या को है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत का संबंध किस स्थान से है ना। तो ये लोथल, लोथल गुजरात, यहाँ गुजरात में, है ना। लोथल जो है ना, हड़प्पा से संबंध रखने वाला है। और लोथल को जहाजों की गोदी भी कहा जाता है, जहाजों की
गोदी भी कहा जाता है ना, जहाजों की गोदी, क्योंकि हड़प्पा का वहाँ बंदरगाह, मेन बंदरगाह लोथल ही था, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये हाल फिलहाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, लोथल स्थित है और यहाँ बहुत पुराना परंपरा रहा है, और ये हमारा डॉक भी है, डॉक मतलब बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। हाल में किस राज्य में, हाल में किस राज्य में 9 जिला को रद्द कर दिया गया है? देखिए, हाल में राजस्थान, राजस्थान के 17 जिला बनने थे वहां, और 17 जिला में से 9 जिला को वहां रद्द कर दिया गया है ये नई सरकार ने, है ना, तहसील के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हें माना जाता है? ये माना जाता है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का जन्म 30 दिसंबर, है ना, 1919 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। विक्रम साराभाई का जन्म 30 दिसंबर 1919 को हुआ था, और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में, ये भी याद रखिएगा, अहमदाबाद में, है ना। और एक जैन व्यवसायी, है ना, एक जैन व्यवसायी के यहाँ इनका जन्म हुआ था, जैन थे ये, कोई पूछे जैन, है ना। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के मेन जनक कौन है? विक्रम साराभाई। जन्म 30 दिसंबर 1919, कहाँ? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात, गुजरात में, है ना। किस परिवार में? जैन परिवार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। हाल में विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली महिला कौन बनी है? तो हाल में होनरू कोनेरू, है ना, और ये फीडे। किस रैपिड मतलब होता है, बोल सकते हैं, फीडे मतलब शतरंज, शतरंज की बात कर रहे हैं, है ना, और ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की, है ना। और ये हो रहा कहाँ रहा है? न्यूयॉर्क में। कहाँ हो रहा है? न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल में छत्रपति महाराज की प्रतिमा, प्रतिमा यहाँ पे छूट गया है, तो का अनावरण कहाँ हो रहा है? तो जरूरी नहीं है कि छत्रपति महाराज की प्रतिमा का अनावरण जो है वो महाराष्ट्र से जुड़े हैं तो महाराष्ट्र में ही हो, है ना। इस बार लद्दाख में लगाया जा रहा है, और ये पूरे देश के महान हैं, ये व्यक्ति हैं, और छत्रपति। और ये कितना ऊंचा प्रतिमा लगाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, 14,300 फीट, है ना, ऊंचाई पर ये प्रतिमा लग रहा है ना। और मराठा योद्धा, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था, ये सबको जानते हैं, है ना। महाराष्ट्र में शिवनगर किले में इनका जन्म हुआ था, इसलिए भी सब लोग जानते हैं। इनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। ये सब क्वेश्चन आप लोग को शिवाजी महाराज वाला में करवाएंगे। चलिए, आईएनएस सर्वेक्षण क्या है? तो आईएनएस सर्वेक्षण एक नौसेना जहाज है ना। आईएनएस सर्वेक्षण क्या है? नौसेना जहाज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमी कार्टर, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, और एक निधन हो गया है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो सबसे पहले ये यूएसए के थे, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, है ना। कितने वर्ष में मरे? 100 वर्ष इनका पूरा पूरा कर लिए, है ना। भारत में कब आए थे? 1978 में आए थे। इनके नाम पर एक दिल्ली में एक गांव का नाम है, नसीराबाद गांव गए थे, उस गांव, देखिए नसीराबाद, नसीराबाद गांव गए थे, और उस गांव का नाम पड़ गया था कार्टरपुर, कार्टरपुर गांव, है ना। तो उस गांव गए थे, उसके बाद उनके गांव सम्मान में। और कैमे राष्ट्रपति थे? तो 39वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। और हाँ 1978 में आए थे। कब से कब तक पद पर थे? तो 1977 से लेकर के 1981 तक, है ना। तो इसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कहाँ के थे? यूएसए के हैं। कितने वर्ष में मरे? 100 वर्ष में, है ना। कैमे राष्ट्रपति हैं? 39 में है ना। कहाँ? भारत कब आए थे? 1978 में आए थे। कहाँ, कौन सा गांव गए थे? नसीराबाद। कहाँ है? दिल्ली, है ना। वो गांव का नाम क्या हो गया? कार्टरपुर हो गया। यूएसए के पद पर कब तक रहे? 77 से 81 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में
किस जनरेशन की शुरुआत 2025 मानी जाती है? तो जनरेशन बीटा, इसका पूरा का पूरा हम डाटा जो है थोड़ा सा हम यहाँ से करवा देंगे आपको। देखिए, हाँ, जनरेशन गैप के यहाँ डाटा आपको दे रखे हैं मैं। जनरेशन में क्या होता है कि जनरेशन, ग्रेटेस्ट जनरेशन, जनरेशन को जो हम लोग मान सकते हैं मेन रूप से हम लोग 30 वर्ष को मापते हैं, है ना। और 1991 एक से लेकर 1997 तक को ग्रेटेस्ट जनरेशन को देखते हैं। साइलेंट जनरेशन, है ना, 28 से 45 तक को साइलेंट जनरेशन कहते हैं, इनका जन्म हुआ है इस तरफ से, है ना। बेबी बूमर जनरेशन 46 से 64 तक को बेबी बूमर कहते हैं। जनरेशन एक्स 1965 से लेकर के 1980 तक। जनरेशन वाई 81 से लेकर के 1996 तक, है ना। मिलेनियल्स भी इसको कहते हैं। जनरेशन जेड, है ना, 97 से लेकर के 2010 तक। जनरेशन अल्फा 13 से लेकर के 24 तक। जनरेशन बीटा, है ना, अभी शुरू हो रहा है जनरेशन बीटा, जो 25 से लेकर के 2039 तक चलेगा, है ना। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप कौन सा जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ये सारे आप लोगों को जनरेशन आप लोगों को हम दे दिए हैं, क्योंकि इसने सारी चीजें देखी है ये दोनों ने, इसलिए जनरेशन ग्रेटेस्ट बोलते हैं और साइलेंट बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन से जनरेशन से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। हाँ, हाल फिलहाल में गणतंत्र दिवस में कौन अतिथि होंगे? तो हाल फिलहाल में गणतंत्र दिवस में जो अतिथि आने वाले हैं वो हमारे आने वाले हैं इंडोनेशिया के पीएम। इंडोनेशिया के पीएम का नाम है प्रोबोटो सुबियांटो। प्रोबोटो सुबियांटो यही आने वाले हैं हमारे यहाँ, इंडोनेशिया के पीएम है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंडोनेशिया से हम लोग 2 युद्ध भी करते हैं, सैन्य अभ्यास भी करते हैं। एक सैन्य अभ्यास का नाम है समुद्र शक्ति और दूसरा का नाम है गरुड़ शक्ति। चलिए ध्यान रखिएगा इसका। हाल में किस राज्य में ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ है ना। तो भारत का लगभग दूसरा ही शायद होगा। पहला तो राजगीर में आप लोग जानते ही है ना, राजगीर नालंदा में, और दूसरा जो है तमिलनाडु में हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में कहां पर्यावरण आपातकाल लगा है? तो हाल में पेरू, अगर मैप में अगर देखना चाहे पेरू को, तो पेरू हमारा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। यह देखिए, यह है पेरू, पेरू हमारा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और यहाँ क्या हुआ है, तो तेल का रिसाव हो गया है। ये डॉक है, ये डॉक पर तेल का रिसाव हो गया है। ये तेल का रिसाव के कारण जो है यहाँ आपातकाल लगा है। और कौन सा आपातकाल लगा है? तो पर्यावरण आपातकाल लगा, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण आपातकाल लगा है और पेरू में लगा है और 10 दिन का लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का सबसे गर्म वर्ष किसने घोषित किया, है ना। तो WMO, किसने घोषित किया था? WMO। WMO कौन है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं आप लोग को, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO 2024 में सबसे गर्म वर्ष बताया। बोला गया था कि 40 दिन ज्यादा गर्म रहा है 2024, ठीक है, आम मुकाबले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ ने किस वर्ष ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है? 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है ना। ऐसा बोला जाता है कि ग्लेशियर के अंदर पूरे मेन जो मीठा जल है उसका 3% वो ग्लेशियर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1B वीजा का संबंध किस देश से है? एक क्वेश्चन आप लोग को लास्ट क्वेश्चन में करवाया हुआ था, आप लोग जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऐसा आंसर तो हम दिया हुआ है ना, लेकिन किसके लिए है ये आंसर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार टोटल 4 खिलाड़ियों को मिला है। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, है ना। तो किसको किसको मिला है? तो गुकेश डी काफी चर्चा में रही है, शतरंज है, शतरंज के चैंपियन है वर्तमान में, है ना।
हरमनप्रीत हरमनप्रीत हॉकी के प्लेयर हैं ये, है ना। इनका बताइएगा किस कमेंट बॉक्स में। प्रवीण कुमार ये किसका है, तो पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट। मनु भाकर शूटिंग करती हैं ये, शूटिंग, है ना। चलिए इसके अलावे अगर बोल सकते हैं अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है ना। इसी में क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं, अर्जुन पुरस्कार टोटल 32 खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, है ना, ध्यान रखिएगा। और अब जो द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है ना। फिर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट में करवाएंगे। चलिए हाँ, थोड़ा सा जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है 1991 में शुरू हुआ था, है ना। 1991-92 अगर बोल सकते हैं तो शुरू हुआ था, है ना। लेकिन मेजर ध्यानचंद जो नाम रखा गया है ये रखा गया था 2002 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति उत्सव की शुरुआत कहाँ हो रही है। संस्कृति उत्सव की शुरुआत, है ना, ये हो रही है यूपी में। यूपी में अभी वर्तमान में कुंभ लग रहा है, कुंभ, है ना। और ये कब से कब तक, तो 13 जनवरी से शुरू होकर के 26 फरवरी तक ये चलेगा ये कुंभ, ठीक है। इसमें 6 शाही स्नान है, शाही स्नान, 6 शाही स्नान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का 2025 का पहला मिशन कौन सा मिशन होगा। तो ये बहुत ही यादगार होगा, सोमा, है ना। 2025 का जो पहला मिशन होगा वो सोमा मिशन होगा। भारत का वन रिपोर्ट सी जारी हुई है, ये क्वेश्चन आप लोग का अभ्यास क्वेश्चन है, करवाया हुआ है। इसका आंसर आप लोग बस कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। हाँ, जनरेशन गैप इसको अभी बताए हैं। ग्रेटेस्ट जनरेशन 1991 से 27, साइलेंट जनरेशन 1928 से 45, बेबी बूमर 1946 से 64, जनरेशन एक्स 65 से 80, जनरेशन वाई 81 से 96, जेड 97 से 2010, जनरेशन अल्फा 13 से 24 और बीटा जो हाल फिलहाल में शुरुआत हो रही है 25 से 39, ठीक है। आप कौन से वाले में है कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं थोड़ा सा बिम्स्टेक की। एक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन हम लोग करते चलेंगे इसी सेशन में, है ना। तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, है ना, इसको बोलते हैं बिम्स्टेक। टोटल देश की संख्या है 7, है ना। ये एशिया में है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और भूटान। हाँ, ये 3 देश जो है 5 देश 97 शामिल हुआ था। नेपाल और भूटान 2004 में शामिल हुए। स्थापना 2097 में हुआ है। शुरुआत में 5 देश थे, बाद में 2 देश और आए हैं। कौन कौन से, तो नेपाल और भूटान। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो 30 जुलाई 2004 को बैंकॉक में। हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में, है ना। तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी मान सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी वाले जितने भी देश हैं ये सारे हैं बिम्स्टेक के, है ना। बंगाल की खाड़ी वाले जितने भी देश, है ना, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी ये वाला। बंगाली खाड़ी के जितने भी देश हैं ये सारे आ सकते हैं, ठीक है। नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है ना, ये सारे, ठीक है। इंडिया है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये टोटल 7 देश है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।